बच्चों लास्ट क्लास आप लोगों ने मायोपिया देखा था, आज हम लोग हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे। मायोपिया देखो बच्चों, मेरा कुछ एक टॉपिक जो थोड़ी सी लॉन्ग चली जाती है, रीजन ये है कि मैं पहले समझाती हूँ फिर उसको नोट्स कराती हूँ, ठीक है ना। और नोट्स अगर आप कर लोगे तो आपको अलग से नोट्स खुद से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स रहता है और अपनी लैंग्वेज में रहता है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं रहता है कि जो आपको पढ़ने में डिफिकल्ट हो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास मायोपिया क्लियर कर लिया था, आज हम लोग हाइपरमेट्रोपिया क्लियर कर लेंगे। जिन बच्चों ने मायोपिया नहीं देखा है वो जा करके देखें मेरा प्रीवियस लेक्चर में, बहुत ईजी वे में, बहुत आसान में, 1 मिनट में आप लोगों को मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि मायोपिया क्यों होता है। हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे बच्चों कि हाइपरमेट्रोपिया हमारा क्या होता है। मैंने बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसको हम लोग फार साइटनेस भी कहते हैं या लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जानते हैं या आप इसको फार साइटनेस के नाम से भी जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आप उसको फार साइटनेस से भी जान सकते हो और लॉन्ग साइटनेस से भी आप जान सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? हाइपरमेट्रोपिया आपको दिख रहा है? हाइपरमेट्रोपिया आपको दिख रहा है? हाइपरमेट्रोपिया आपको दिख रहा है? ठीक है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों, इसमें लॉन्ग दूर की सारी चीजें दिखेगी और नजदीक की आपको कुछ भी नहीं दिखेगी। समझ में आ रही है? हाइपरमेट्रोपिया में दूर का हर एक चीज दिखेगा, नजदीक का कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस ये जस्ट हमारा अपोजिट है, मायोपिया का जस्ट अपोजिट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। A defect of vision, a defect of vision in which a person, in which a person, in which a person can see distant object clearly, object clearly, distant object clearly, but has difficulty, but has difficulty, but has difficulty to seeing near object, to seeing नियरली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। इसमें आपको दूर का हर चीज दिखेगा, नजदीक का दिखना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म्ड, क्यों होता है ये डिफेक्ट, इमेज कहां बन जाता है, बिहाइंड द रेटिना, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ठीक है ना। मायोपिया में इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, यानी कि रेटिना के पीछे जाकर के बन जाता है इमेज। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें भी हम लोग जानेंगे बच्चों काउजेस क्या होती है। काउजेस तो जानना है क्योंकि काउजेस तो हमारा इंपॉर्टेंट है। काउजेस में हम लोग लिखेंगे नंबर 1, डिक्रीज, decrease in the power of eye lens, power of eye lens, ठीक है। डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है तो फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लेंस बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है ना। क्या होती है कि पावर जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज करने की वजह कर फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और इसका नंबर 2 पॉइंट है, आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल इज
टू शॉर्ट। देखिए जस्ट अपोजिट है उसका सब कुछ। वहां पर था आई बॉल इज टू लॉन्ग, यहाँ पर आई बॉल इज टू शॉर्ट। वहां इंक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस था, यहाँ डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस है। यानी कि मायोपिया का हाइपरमेट्रोपिया जो हमारा बच्चों है ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसको कुछ भी याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर डायग्राम देख लेंगे कि नॉर्मल आइज में क्या होती है और जब डिफेक्ट होता है तो क्या होता है। किन्हीं को नहीं समझ में आएगा, किसी को भी, तो वो हमको बता देना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्लियरली, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। देखो ये है हमारा नॉर्मल आइज। इसमें क्या हुई, लाइट रे आई, ठीक है ना, लाइट रे आई, इन सिंपली लाइट रे आई, और इमेज कहाँ जाके बन गया, इमेज हमारा जो है रेटिना पे जाकर के फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ये कब होता है, जब नॉर्मल आइज हमारी होती है, जब हमारे आइज में कोई डिफेक्ट नहीं होता है तो इस तरीके का इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है ना, इस तरीके का इमेज हमारा फॉर्म्ड होता है। क्लियर है पॉइंट। अब जब आपको डिफेक्ट हो गया, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो गया, तो क्या होता है हम लोग वो भी देख लेंगे जरा। देखो ये हमारा आई लेंस है, ठीक है ना, इसका क्या हुआ, पावर जो है बहुत ज्यादा कम हो गया, लाइट रे आई, ठीक है ना, और ये रेटिना पे फोकस ना कर करके फोकस कर गई रेटिना के बिहाइंड, यहाँ इमेज फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, जब हमारे आईज में हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो जाता है तो इमेज जो है रेटिना पे बनने के बजाय ये जाकर के रेटिना के पीछे बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मायोपिया का जस्ट अपोजिट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं। मायोपिया में आई बॉल जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल बहुत छोटा हो जाता है। मायोपिया में पावर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, जैसे फोकल लेंथ डिक्रीज करने की वजह कर इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में पावर जो होती है हमारे डिक्रीज करने की वजह कर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इमेज जो है रेटिना के पीछे जाकर के बन जाता है। हम लोग को यहाँ पर करेक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ अब तो डिफेक्ट हुआ है तो करेक्शन तो करना ही पड़ेगा, चश्मे तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना। तो करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं जरा देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोगों ने एक रे डायग्राम बना लेना है क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं ये रे डायग्राम। अगर आपने ये तीनों फिगर नहीं बनाया कि पहले नॉर्मल आइज ऐसे थे, फिर डिफेक्ट हुआ तो ऐसे हुआ, फिर करेक्शन हुआ तो इस तरीके से इमेज बना, तो अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलने जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसीलिए स्किप ना करिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको ये भी स्किप कर देगा कि भाई तुम हमको स्किप कर रहे हो, रुको तुमको बताते हैं, अभी हम रुक जाओ। समझ में आई बात, इसलिए स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था, पावर जो है बहुत ज्यादा कम है और फोकल लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। इसी वजह का ना डिफेक्ट हो गया, पावर बहुत कम हो गया और फोकल लेंथ बहुत इंक्रीज करने की वजह कर इमेज जो है रेटिना के पीछे बन गया, ये डिफेक्ट हो गया। अगर हम लोग ऐसा लेंस यूज करेंगे कि पावर को बढ़ा दे, थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और जो इमेज रेटिना से पीछे बन रहा था वो रेटिना पे आके बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगर बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ही लगा दें, कॉन्वेक्स लेंस को ही लगा दें तो सोचो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस पावर को बढ़ा देगा, पावर को बढ़ा देगा ना, कॉन्वेक्स लेंस पावर को बढ़ा देगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस पावर को बढ़ाएगा तो इमेज जो यहाँ बन रहा था कुछ और जाकर पीछे बनेगा। समझ में आ रही है, फोकल लेंथ और इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग को ऐसा लेंस लगाना है जो क्या करे, पावर को घटाए। तो पावर अभी हम लोगों ने मायोपिया में पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो पावर को कम करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करें। कॉनकेव लेंस क्या करता है, पावर को कम करता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पावर को बढ़ाता है ना। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पावर को बढ़ाता है, और कॉनकेव के लेंस का पावर क्या होता है, कम होता है। हम लोग वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में
आई क्रिस्टलाइन लेंस में मायोपिया में हम लोग कॉन्केव यूज किए थे ताकि जो पावर बढ़ा हुआ है वो क्या करे, बैलेंस हो जाए। यहाँ पर पावर घटा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लेंस यूज करेंगे जो पावर को थोड़ा इंक्रीज कर करके बैलेंस कर दे, ये इमेज आकर के रेटिना पे बन जाए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। याद रखिएगा कि क्यों यूज किए, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि इसका पावर बहुत कम है, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमको पावर को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। पावर को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो पावर को बढ़ाए, घटाए नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पावर को इंक्रीज करता है। तो मैंने कॉन्वेक्स का यूज कर लिया। ये था आपका करेक्शन और हाइपरमेट्रोपिया। कॉपी कर लीजिए। आपको मैं थर्ड वन हम लोग चलेंगे, वो है हमारा प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया ज्यादा आपका टफ नहीं है, बहुत आसान है, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इससे मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा करके दिखाऊंगी किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स टफ रहते हैं इसके। ठीक है, मुश्किल्स रहते हैं इसलिए कि थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब समझना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्ट लें, कौन सा इमेज है, फोकल लेंथ निकालना है, पावर निकालना। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, एक ट्रिक से आपको बताऊंगी कितना आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप मेरी वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं बहुत ही आसान सी ट्रिक दे करके आपको हर एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा दूंगी। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग का थर्ड वन जो है बच्चों वो है हमारा प्रिस्बायोपिया। थर्ड वन है हमारा प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया, ठीक है। प्रिस्बायोपिया क्या होता है बच्चों, ये जनरली ओल्ड में होता है। इसके कहते हैं ओल्ड साइट कह सकते हैं इसको हम लोग, या ओल्ड साइटनेस भी कह सकते हैं। ये जनरली क्या होती है, ओल्ड एज में हो जाती है। क्या होती है, ओल्ड एज में हमारी हो जाती है जनरली ये। और इस केस में क्या होता है, ये जनरली हमारा ओल्ड एज में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, क्या होता है ना, उनको ना नज़दीक का दिखता है ना दूर का दिखता है। ठीक है ना, जो लोग बहुत एज में हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनसे देखना कि उन बोलेंगे हमको नज़दीक का भी नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें वो लोग जो लेंस यूज़ करते हैं, जो स्पेक्टिकल्स यूज़ कर, जो चश्मा यूज़ करते हैं, वो उनका बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी कि बाई कह लेंगे हम लोग, बाई कॉन्केव लेंस होता है, या बाई, या आप कह लो कि बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। बाई फोकल लेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनको जो है मायोपिया डिफेक्ट भी है और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट भी है। यानी कि उनको दोनों डिफेक्ट हो गया है, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है। तो ना ही उनको नजदीक की दिख रही है, ना ही उनको दूर की दिख रही है। तो भाई अब करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर नजदीक का देखना है तो नजदीक के देखने के लिए हम लोग क्या करना है, क्या देख करना है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया अगर है तो हम लोग कॉन्केव लेंस। यानी कि जो लोग बूढ़े होते हैं, जिन देखना उनका चश्मा जो है ना, उसके नीचे में भी गोल सा ऐसे रहता है बना हुआ, और ऊपर में भी ऐसे गोल सा बना हुआ रहता है। यानी कि उसमें उनके चश्मे में दोनों लेंस यूज किया गया है, कॉन्केव भी यूज किया गया, कॉन्वेक्स भी यूज किया गया। क्यों, क्योंकि इनको दोनों डिफेक्ट हो चुका था, मायोपिया भी हो गया था और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया था। इसीलिए इनके चश्मे जो हैं बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। आप जनरली अगर आपके घर में कोई बूढ़े हो तो आप देखना उनका चश्मा जरूर उठा करके दूर से, कि देखोगे ऊपर में भी एक गोल सा लेंस दिख रहा है, नीचे में भी ऐसे गोल सा लेंस दिख रहा है। तो आप समझ जाना कि मतलब कि इनको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी, मतलब इनको नजदीक का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है। इसीलिए सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए दोनों लेंस का यूज किया गया है। ठीक है ना, हम लोग इसका थोड़ा सा लिख लेंगे। It is that defect of human eye, that defect of human eye, it is that defect of human eye due to which an old person
ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन can't read comfortably. कंफर्टेबली, ठीक है ना, कंफर्टेबली. दैट्स वाई presbyopia is known as old sight. ठीक है ना, ये सिर्फ बूढ़े ही लोग में होती है. और बूढ़े लोग में होती है, क्या होती है, उनको ना दूर का दिख रहा है ना नज़दीक का दिख रहा है. आपके घर में दादा होंगे, नाना होंगे, दादी होंगी, नानी, उनको बोलना, वो बोलेंगे कि मुझे तो दूर का नहीं दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है. तो आप समझ जाना इनको दोनों डिफेक्ट है, यानी कि मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है. ठीक है ना, तो उनके जो चश्मे होंगे उसमें दोनों लेंस यूज़ होंगे, इसीलिए हम लोग इसमें कहते हैं बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है. कौन सा लेंस? तो ये क्यों होता है, ये होता क्या है, इसका भी एक रीज़न काउज लिख ही लेते हैं. ठीक है ना, काउज नंबर 1 जो होगा इसका, सिंपल सा काउज है, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस. ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन आई लेंस जो है वो हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है. तो ये जब ओल्ड एज में इंसान पहुंचता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है. समझ में आया? सबसे मेन रीज़न ये है. और दूसरा रीज़न आप कह सकते हो सिलियरी मसल्स वीकेंड हो जाता है. और क्या, सिलियरी मसल्स वीकेंड. ठीक है, ये 2 रीज़न है. एक तो रीज़न है कि मान लीजिए कि एक रीज़न हमारा है कि ओल्ड एज में आ गए हैं, तो ओल्ड एज में क्या हुआ, जो हमारा आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, हम जानते हैं कि आई लेंस जो हमारा होता है फ्लेक्सिबल होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है. और दूसरा पॉइंट बच्चों होता है कि जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स का सारा वर्क और फंक्शन पता है आप लोगों को, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया. जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके देखें. वो जो मसल्स है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है. ठीक है ना, जिसकी वजह कर वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है. तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं. करेक्शन क्या करेंगे, करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, करेक्शन में बाईफोकल लेंस यूज करते हैं. बाईफोकल लेंस यूज करते हैं. जैसे देखो, आप किसी का चश्मा देखे होगे ना, इस तरीके का चश्मा होगा. मैं बस बता रही हूँ मतलब मैं चश्मा नहीं बना रही हूँ, अगर ख़राब बने तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है. देखो, आपकी जो भी आपके घर में बूढ़े होंगे, दादा नाना जो भी, आप उनका चश्मा देखना ज़रूर. उनका नीचे में इस तरीके से रहता है और ऊपर में इस तरीके से रहता है. ठीक है ना, इस तरीके से और इस तरीके से रहता है. ठीक है, आप ध्यान देना उठा करके. ठीक है ना, आप ध्यान देना. तो ये जो ऊपर में लगा रहता है वो कॉनकेव होता है और नीचे साइड में कॉन्वेक्स होता है. ठीक है, यही होता है उनके चश्मे का. आपको आई होप कि आपको हाइपरमेट्रोपिया और प्रिस्बायोपिया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा. इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमेरिकल्स, स्किप मत करिएगा. और मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगी जिसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक देखेंगे, एक कैटरैक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म. ठीक है ना, ठीक है, वो 2 टॉपिक देखेंगे. उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो ह्यूमन आई का हम लोग का ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग जाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके.